धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आप सभी को पता है कि जब गूंगे बोलने लग जाते हैं राम नाम के रास्ते पर चलते हुए, जब सतगुरु की कृपा होती है तो कहते हैं ना भी बहरे भी सुनने लग जाते हैं, अंधे भी देखने लग जाते हैं और गूंगे भी बोलने लग जाते हैं। ये तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन जो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको रूहानी चमत्कार सुना रहे हैं उसमें आप इसको सुनने के बाद में आपको विश्वास भी हो जाएगा कि रियल में सतगुरु परमात्मा की जब दया मेहर रहमत होती है तो रियल में गूंगे भी बोलने लग जाते हैं, पिंगले भी पहाड़ चढ़ जाते हैं, अंधे भी देखने लग जाते हैं और बहरे भी सुनने लग जाते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट विनती है कि आप आराम से बैठ जाइए, इस रूहानी चमत्कार को पूरा सुनिए, साथ साथ सुमरन करिए और इस जब आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो देखने के बाद में इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना है। तो शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी सुरजीत सिंह गांव थांदेवाला तहसील व जिला श्री मुक्तसर साहिब से अपने प्यारे सतगुरु परम पूजनीय हजूर महाराज जी का एक करिश्मा इस प्रकार वर्णन करता है। अगस्त 1995 की बात है। मेरा लड़का करमजीत सिंह आयु 35 वर्ष की, जिसकी किसी वजह से आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई, अर्थात वह कोई बात बोलकर नहीं बता सकता था। सारा परिवार यह देखकर परेशान हो गया कि यह क्या हो गया। हमने तत्काल उसे मुक्तसर के कई डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने अपने इलाज द्वारा हर संभव कोशिश की, परंतु उसे बिल्कुल भी लाभ नहीं हुआ, अर्थात उसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकली। कई डॉक्टर कहने लगे कि यह जन्म से तो गूंगा नहीं। हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि आज से 5-7 दिन पहले यह बिल्कुल ठीक बोलता था, लेकिन किसी कर्मवश इसकी आवाज़ एकदम ही बंद हो गई है। पूरी कोशिश करने के बाद डॉक्टरों ने यह कहते हुए जवाब दे दिया कि इसे किसी बड़े अस्पताल लुधियाना, चंडीगढ़ या दिल्ली में दिखाओ। हो सकता है कि मालिक दया मेहर करे, इसकी आवाज़ दोबारा वापस लौट आए। डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार हम उसे दिनांक 14/8/95 को दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना के अस्पताल में ले गए। वहाँ के डॉक्टरों ने उसका अच्छी तरह से चेकअप करके 15 दिनों की दवाई दे दी। फिर हम वापस अपने घर लौट आए। हमने वह दवाई डॉक्टरों के परामर्श बताए अनुसार प्रयोग की, परंतु उससे बिल्कुल भी लाभ नहीं हुआ। फिर हमें किसी डॉक्टर ने परामर्श दिया कि आप मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में ले जाओ, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। हम उनके बताए अनुसार फरीदकोट चले गए और करमजीत सिंह को मेडिकल कॉलेज के ENT के विशेषज्ञ को दिखाया। उसने अच्छी प्रकार चेकअप करने के बाद 1 महीने की दवाई दे दी। हमने वह दवाई भी डॉक्टर के बताए अनुसार करमजीत सिंह को खिलाई, परंतु उससे भी फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे सारे परिवार ने बैठकर सलाह की कि अब इसका इलाज कहाँ से करवाया जाए। पुराने प्रेमी महेंद्र सिंह जी ने भी राय ली गई। प्रेमी महेंद्र सिंह ने कहा कि अब हम परम पूजनीय हजूर महाराज जी के पास दरबार में चलते हैं, उनसे बड़ा और कौन सा डॉक्टर हो सकता है। जिस तरह पिताजी का हुक्म होगा हम उसी तरह इसका इलाज करवाएंगे। हमने डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार में टेलीफोन करके पिताजी के बारे में पूछा। उत्तर में सेवादारों ने बताया कि पूज्य पिताजी तो डेरा सच्चा सौदा मौजपुर धाम बुद्रवाली सत्संग करने के लिए गए हुए हैं। हम परिवार सहित प्रेमी महेंद्र सिंह को साथ लेकर बुद्रवाली दरबार पहुंच गए। शाम की मजलिस सुनी व सतगुरु जी के दर्शन किए। मजलिस की समाप्ति के बाद पिताजी बाग की तरफ चले गए। जब बाग में से वापस गुफा की तरफ आ रहे थे तो हमने करमजीत सिंह के बारे में पूजनीय परम पिताजी के चरण कमलों में हाथ जोड़कर विनती की व सारी कहानी बताई। परम दयालु दतार जी ने करम सिंह को बुलाया। बता बेटा क्या तकलीफ है? तो वह बड़ी मुश्किल से धीमी आवाज़ में बोल सका। फिर पूजनीय शहंशाह जी ने फरमाया, बेटा तुम डेरा सच्चा सौदा सरसा के कमरा नंबर 10 में से दवाई ले लो, यह ठीक हो जाएगा। तभी अपनी पावन दृष्टि का प्रसाद भी दिया। कुल मालिक के ये दयापूर्ण वचन सुनकर हमारे उदास चेहरे एकदम खुशी से खिल उठे। हमें पूरा यकीन हो गया कि अब करमजीत जल्दी ठीक हो जाएगा। जब हम सुबह उठे वह करमजीत को बुलाया तो वह ठीक अच्छी तरह से बोल उठा। दवाई का तो एक बहाना ही था।
लड़का तो परम पूजनीय हजूर पिताजी की दया दृष्टि से ही ठीक हो गया था, पर उपकारी दत्तार जी की रहमत से करमजीत सिंह तो बुद्रवाली दरबार में ही अच्छी तरह से बोलने लग गया था। लेकिन फिर भी हम सत्संग सुनकर डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार पहुंचे। शहंशाह जी के वचन अनुसार 10 नंबर कमरे में से दवाई ली और बताए अनुसार दवाई खिलाई। पूर्ण सतगुरु सब कुछ करण करावन हार है, सर्व समार्थ दाता होता है। वह अपनी दया दृष्टि से जीव के पहाड़ जैसे भयानक कर्म को कंकर में बदलकर कंकर को भी राख बनाकर खत्म कर देता है, जिसके बारे में वह अपने शिष्य को जतलाता तक भी नहीं। उसकी यही महानता है। उपरोक्त चमत्कार से यह स्पष्ट होता है कि करमजीत सिंह के भयानक कर्म को सतगुरु जी ने अपनी दया मेहर से एक दृष्टि द्वारा ही खत्म कर दिया, परंतु दवाई लेने का वचन तो अपने आप को छुपाने का एक जरिया है। उस वचन पर अमल करना भी शिष्य के लिए अति आवश्यक है। हम अपने सतगुरु का बदला दे ही नहीं सकते, केवल धन्य धन्य कह सकते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आप सभी को ये रूहानी चमत्कार कैसा लगा? आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और रूहानी चमत्कार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी के लिए रूहानी चमत्कार लेकर आकर आप सभी को सुनाते हैं। तो मिलते हैं जल्द और एक ऐसे रूहानी चमत्कार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।